आज के अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 को देखते हैं, मुझे आपको बताना होगा कि यह जटिल है। इसमें कई संकेत हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है, लेकिन हम बस चीजों को स्पष्ट करने और इसे थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय में आप समय अवधि पाते हैं जो 3.5 साल 42 महीने 1260 दिनों के रूप में दी गई है। सभी एक ही समय की अवधि को संदर्भित करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों में, अर्थात महीनों में, दिन और साल। अब इसकी व्याख्या करने वालों का दृढ़ विश्वास है कि यह महाक्लेश काल पर लागू होता है। जिन्होंने संकेतात्मक रूप से व्याख्या की, उनका मानना है कि वो समय अवधियों कई कारणों से संपूर्ण कलीसिया युग पर लागू होती है। उदाहरण के लिए 42 महीनों का संकेतात्मक रूप जंगल की अवधि के रूप में देखा जाता है, जिसमें 2 साल की अवधि भी शामिल है, जिसके दौरान जंगल की यात्रा के लिए तैयारी की गई थी, जिसे उसने हमारे लिए निर्गमन की पुस्तक में दर्ज किया है। फिर 3.5 साल एलिय्याह के सेवकाई का दौर था। 3.5 साल हमारे प्रभु के सेवकाई की अवधि है, और यह सब 1260 दिनों तक का है। तो यह संपूर्ण कलीसिया युग के लिए प्रतीत होता है। तो बेशक यह एक यथार्थ स्थिति है कि यह एक महाक्लेश अवधि का उल्लेख कर सकती है। एक बार जब हमें यह समझ में आ जाता है, तो हम इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। और इस विशिष्ट अध्याय में वचन 1 से मंदिर का मापन का चित्रण है, जिसे यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 10 से और अध्याय 40 से और 48 से लिया गया है। आमतौर पर मंदिर का मापन शुद्ध और अशुद्ध, परमेश्वर के लोगों और अन्य लोगों के बीच विभाजन को सूचित करता है। आइए इसे ध्यान में रखते हुए पढ़ें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 वचन 1 कहता है, तब तुझे एक सरकंडा दिया गया जो मापने की छड़ी जैसा दिख रहा था। वहां खड़ा स्वर्गदूत कहता है, उठ और परमेश्वर के मंदिर वेदी को जो वहां आराधना कर रहे हैं उनको माप। पुराना स्थान वह है जहां विश्वासियों की आत्माएं हैं, और इसलिए उसे मंदिर को मापने के लिए कहा गया था। वचन 2 कहता है, किंतु मंदिर के बाहरी आंगन को रहने दे, उसे मत माप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दे दिया गया है, और वो 42 महीनों तक पवित्र नगर को अपने पैरों तले रौंदेंगे। यहां एक विभाजन है उन लोगों के बीच जो पवित्र स्थान में परमेश्वर के सच्चे आराधक हैं, और फिर अन्य जातियों का आंगन उन लोगों को दर्शाता है जो नाम मात्र के लिए प्रभु के अनुयायी होने का दावा करते हैं, या जो वास्तव में प्रभु को अस्वीकार करते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि संपूर्ण कलीसिया युग में परमेश्वर इन 2 प्रकार के लोगों के बीच अंतर करते हैं। और यदि आप इसके शाब्दिक अनुवाद से विश्वासी हैं, तो इसका अर्थ है कि एक मंदिर होगा जो लिखा जाएगा, वहां भी यह विभाजन विद्यमान होगा। 42 महीनों पांवों तले रौंदा जाना संकेतात्मक रूप से मुसीबतों और सताव का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे होकर परमेश्वर के लोग कलीसिया युग या महाक्लेश के दौरान गुजरते हैं। वचन 3, और मैं अपने 2 गवाहों को अधिकार दूंगा, और वे टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। वचन 4, ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। अब ये 2 गवाह कौन हैं? क्या 2 भौतिक गवाह होंगे जो अंत के दिनों में पृथ्वी पर दिखाई देंगे, या वह स्थिति है जिसे कुछ लोग थामे रहते हैं और कुछ अन्य लोग हैं जो इस स्थिति को थामते हैं कि 2 गवाह वास्तव में कलीसिया के धर्म प्रचार, कलीसिया के सुसमाचार प्रचार बुलाहट का उल्लेख करता है। लूका के सुसमाचार अध्याय 10 में यीशु ने अपने चेलों को 2-2 करके सुसमाचार प्रचार के लिए भेजा। यह परमेश्वर की कलीसिया की सच्ची बुलाहट का एक संकेत है। कलीसिया युग के दौरान अधिकांश समय, यहां तक कि कलीसिया जो उस सुसमाचार प्रचार दृष्टि से शुरू होती है और जो सुसमाचार को प्रचार करने के लिए इच्छुक रहती है, वास्तव में कलीसिया विरोधी से घिरी हुई है। कुछ समय के बाद इनकी इच्छा शक्ति और उत्साह में बढ़ोतरी शुरू हो जाता है। एक निश्चित मात्रा में सताव होता है जो दर्शन को धूमिल करने के लिए आता है, और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि
कलीसिया को सुसमाचार प्रचार करने की अत्यंत आवश्यकता है। हम यहाँ और क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि ये दो गवाह जो 1260 दिनों 3.5 साल के लिए संदेश का प्रचार कर रहे थे, संकेतात्मक रूप से कलीसिया की सेवकाई की अवधि हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई अवधि जितनी थी, जो टाट के कपड़े पहने हुए थे। टाट का प्रतीक क्यों? क्योंकि पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं ने जब उन्होंने पश्चाताप का उपदेश दिया तो उन्होंने टाट अर्थात बोरी पहनी, और हर कोई समझ गया कि टाट का अर्थ है कि परमेश्वर उन्हें पश्चाताप करने के लिए बुला रहा है। मित्रों, यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो छुटकारे की कहानी के सुसमाचार की घोषणा के आधुनिक प्रचार में सबसे ज्यादा हटाई गई वस्तु या अवधारणा क्या है? यह पश्चाताप का आह्वान है। हमें बहुत सारे मधुर सुसमाचार प्रचार किए जा रहे हैं और सुसमाचार के नाम पर बहुत सारे प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, लेकिन जो लोग पश्चाताप करने के लिए लोगों को बुलाते हैं वे कुछ ही हैं और बहुत कम हैं। दरअसल अगर पश्चाताप के लिए कोई बुलाहट नहीं है तो सुसमाचार का कोई अर्थ नहीं है। यदि पश्चाताप हेतु कोई बुलाहट नहीं है तो लोग अपनी खोई हुई स्थिति को नहीं समझते हैं। अगर लोग अपनी खोई हुई स्थिति को नहीं समझते हैं तो बचाए जाने के बारे में सुसमाचार में क्या मायने हैं? उद्धार के संदेश की सराहना करने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि आप खोए हुए हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस 11वें अध्याय में गवाहों को टाट के कपड़े पहनाए जाते हैं। यह हम सभी के लिए एक गंभीर संदेश देता है जो मसीह के लिए गवाह हैं कि हमें पश्चाताप की बुलाहट के प्रति नरम रुख नहीं रखना है। हमें अपने सुसमाचार के प्रचार से लेखक को नहीं हटाना चाहिए। हमें सभी प्रकार की सुखद बातों के साथ सुसमाचार संदेश को उद्धृत नहीं करना चाहिए और हमारे गवाही के सबसे महत्वपूर्ण भाग को छोड़ना नहीं चाहिए, जो कि मसीह के सच्चे सुसमाचार को प्रचार करना है। वचन 4 में 2 जैतून के पेड़ और 2 दिवटे निश्चित स्पष्ट रूप से कलीसिया का प्रतीक है, जैसा कि हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पिछले अध्यायों में देखा है। वचन 5, यदि कोई भी उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुखों से ज्वाला फूट पड़ती है और उनके शत्रुओं को निगल जाती है। सो यदि कोई उन्हें हानि पहुंचाना चाहता है तो निश्चित रूप से उसकी इस प्रकार मृत्यु हो जाती है। यह संकेतात्मक रूप कलीसिया की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। यह सच है कि कलीसिया पर सताव हो रहा है। यह सच है कि सुसमाचार के वाहकों के द्वारा सुसमाचार का संदेश तोड़ मोड़ दिया जाता है। यह सच है कि ये सभी सताव छोटे, जटिल और प्रत्यक्ष हैं, जो सुसमाचार के प्रचार, महान आज्ञा की पूर्ति और छुटकारे की कहानी के स्पष्टीकरण के विरुद्ध है। उसी समय परमेश्वर ने शक्ति के साथ में निवेश किया है। उसने हमें चिन्ह और चमत्कारों की शक्ति दी है। उसने हमें पवित्र आत्मा के वरदान दिए हैं। उसने हमें उसकी उपस्थिति का आश्वासन और वायदा दिया है, जो यहां इन वचनों में दोहराया गया है। वचन 6 कहता है, इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में मेह ना बरसे, और पानी उनका अधिकार है कि उसे लोहू बनाए, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएं। ये 3.5 साल की एलिय्याह की सेवकाई का एक पुनरावर्तन है, जब उसके पास इन सभी बातों को करने की शक्ति थी, और यह प्रभु के हम में से हर एक को आश्वस्त करने वाला एक वचन है। इसलिए अगर आप सुसमाचार के एक प्रचारक हो, अगर आप एक पासवान हो, अगर आप एक सेवक हो, यदि आप प्रभु के एक दास हो, तो हियाव बांधो। यह सच है कि कलीसिया पर सताव होते हैं, तो यह भी सच है कि परमेश्वर की शक्ति कलीसिया को दी जाती है। वचन 7, जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अतः कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, और उनकी लोथें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी जो आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहलाता है, जहां हमारे प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। फिर से आप देखते हैं कि यहां पर हमारे लिए एक स्पष्ट बात है
कि यह संकेतात्मक प्रयोग का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तविक सदोम या वास्तविक मिस्र के बारे में बात नहीं कर रहा है। सदोम का संदर्भ अनैतिकता के प्रसार का संदर्भ है और मिस्र के संदर्भ में सताव का एक चित्रण है जिसका सामना कलीसिया को करना होगा, या तो इस बाद की अवधि में या कलीसिया युग के दौरान। जो भी है, यह अभी भी सच है कि परमेश्वर के लोग सताव का अनुभव करेंगे और हम अनैतिकता की बहुतायत देखेंगे और कलीसिया के विरोध में शत्रुता होगी। अतः गड्ढे के जानवर, निश्चित रूप से हम जानते हैं कि वह कौन है। वह उसकी शक्ति के तहत है कि परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध युद्ध होगा। वचन 9, और सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों में से लोग उनकी लोथें 3.5 दिन तक देखते रहेंगे और उनकी लोथें कब्र में रखने नहीं देंगे, और पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। ये क्या कह रहा है? सीधे तौर पर इस तरह की समाचार सुखद नहीं है, लेकिन यह हम सभी के लिए परमेश्वर के वचन से एक प्रकाशन है कि आप गुजरते दिनों के साथ शत्रुता, कटुता और नफरत की अपेक्षा कर सकते हैं। जैसा कि इतिहास मसीह के आने की दिशा में अपने चरमोत्कर्ष पर अग्रसर है, तो अनैतिकता बढ़ेगी, सताव बढ़ेगा, परमेश्वर के लोगों के प्रति शत्रुता बढ़ेगी। उसी समय परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ्य देगा, शक्ति की वृद्धि होगी, परमेश्वर के कार्यों के प्रदर्शन में वृद्धि होगी और हमारे मसीह के सुसमाचार के प्रति सच्चे रहने और पश्चाताप के संदेश के प्रचार की मांग में बढ़ती होगी। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे कि हम उसके सच्चे गवाह बने। इन समयों में हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आपके सच्चे गवाह बनने में, आपके साथ चलने में, आपके लिए जीवन जीने के लिए, आपके नाम और प्रभु का गुणगान करने में मदद करें। जो कुछ भी होने वाला है, उन सब के बावजूद कि हम आपके और प्रभु के लिए अलग किए जाएं और आपके प्रति हम आज्ञाकारी हो सकें और छुटकारे की कहानी के लिए सत्य के गवाह के रूप में जीवन जिएं। हमारी मदद करें, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर की आशीष और शक्ति और उपस्थिति आपके साथ हर संकट और हर परिस्थिति में बने रहे, जैसा कि उसने अपने वचन में वादा किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे।